माय नेम इज़ रिकी सैन और आज हम एक और पेपर लेके आए हैं जेल प्रहरी का, जो कि आपका 29 सितंबर 2018 को आया हुआ था। इसका हमने मैथ्स हिंदी कर लिया है फ्रेंड्स। अब एक और जो सेक्शन है इसका जनरल नॉलेज का, जिसमें MPG के आपको करंट अफेयर्स जो कि आया हुआ था। आज हम देखते हैं कि किस तरीके के इसमें क्वेश्चन आए हुए थे और किस तरीके से इन्हें हल किया जा सकता है। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष खालिस्तान में आपदा प्रबंधन संस्थान DMI की स्थापना की गई थी। तो देखें फ्रेंड्स, आंसर इसका क्या होगा आपको पता होना चाहिए। ये किया गया था 1987 में। आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हें याद रखने का कोई तरीका नहीं है, इन्हें सिर्फ आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलें देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है। मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहाँ प्रत्येक वर्ष ध्रुपद सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। सॉरी, ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो क्या है ये आप लोगों को पता होगा, बहुत ईजी है। ये कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स? भोपाल में, ठीक है। चलें आंसर चेक करें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। तो ये भी बहुत ईजी है फ्रेंड्स, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है जीके में वो आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो क्या था कि जब रानी विक्टोरिया जी की जब जयंती थी, स्वर्णिम जयंती थी, उस टाइम पे क्या हुआ कि यूनेस्को ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को क्या किया था, विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया था, ठीक है ना। आंसर चेक करते हैं, देखें ये देखिए फ्रेंड्स। चलें देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए। ईजी है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पहला उद्यान था, ठीक है, आपका वन्यजीव रिजर्व था, उसका नाम है आपको कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर सही होना चाहिए, जैसे आधिकारिक शुभंकर दिया गया है। देखें आंसर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम बताइए। बहुत ईजी फ्रेंड्स, लाखों करोड़ों लोगों ने इससे फ़ायदा लिया हुआ है, जिसका नाम क्या है, संपर्क योजना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है कि बिजली में आपको क्या होता है कि बिजली का जब आपका बिल आता है तो एक निश्चित यूनिट पर आपको क्या होता है, सरकार सब्सिडी देती है, जिससे आपके बिल में बहुत नाम मात्र का बिल आता है, ठीक है ना। चलिए देखें आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स। देखें क्वेश्चन नंबर 6। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। तो देखें फ्रेंड्स, 1931 में आपका क्या है, 1931 और आपका एक और डेट है, वो अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रही क्या थी, शायद 1912 या 13 है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था आपका कराची में, ठीक है ना। सिर्फ कांग्रेस के 2 ही अधिवेशन हुए हैं, कहाँ पर, कराची में एक हुआ है 1931 में और एक शायद 1912 या 13 में हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पे कहाँ पर हुआ था ये फ्रेंड्स, कराची में। आपका आंसर होना चाहिए कराची। तो उन्होंने पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। तो ये कराची के अधिवेशन में अपनाया गया था। आंसर चेक करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ईजी है, करंट का क्वेश्चन था ये। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया, किसे किया गया फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, अंजोली इला मेनन, ठीक है ना। देखें आंसर चेक करें, अंजोली इला मेनन। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। दिल्ली में स्थित कमल मंदिर, जिसे हम लोटस टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, बहुत फेमस है फ्रेंड्स, किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। तो ये है आपका बहाई लोगों का, ठीक है ना फ्रेंड्स। किसका, ये बहाई लोगों का। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। तो ये फ्रेंड्स आपका कहाँ खोजा गया है फ्रेंड्स, चित्रकूट में। 2017 का ये न्यूज़ थी, ठीक है ना फ्रेंड्स, 2017 की आपकी न्यूज़ थी। कूट है, चित्रकूट कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स, आपका सतना, ठीक है, सतना जिले में पड़ता है, जहाँ पर क्या खोजा गया है, आपका बहुत पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है। आंसर चेक करें, देखिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है। अभी हाल ही में आपके वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, श्री शिवराज सिंह चौहान। चलिए तो ये इसके अध्यक्ष हैं। चलिए देखें आंसर चेक करें, ये देखिए। चलें देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। दीप से दीप जलें के रचयिता कौन है। ईजी है फ्रेंड्स, दीप से दीप जलें ये बहुत ही फेमस आपकी बुक है। ये किसकी है, ये आपके हैं माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है ना, ये इनकी रचना है। चलिए आंसर चेक करें, देखें, ये देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या दिया हुआ है। भारत सरकार और RBI के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है। तो भारत सरकार और RBI का जो लक्ष्य है वो है आपका मुद्रास्फीति, ठीक है। मुद्रास्फीति क्या होता है फिलहाल, इन्फ्लेशन, ठीक है।
इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ना। तो इसमें जो आपका समझौता है आरबीआई भारत के बीच में है। चलिए देखें, आंसर चेक करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? तो मेट्रो मैन किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? श्रीधरन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हो। चलें देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो भारत में बहुत इजी फ्रेंड्स ये तो, कि बैरन द्वीप जो कि क्या है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ना। तो देखें यार ये कहाँ पर है आपको फ्रेंड्स? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए आंसर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो बहुत इजी फ्रेंड्स, ये आपको कहाँ है? ये आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ पर पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश में। चलिए देखें, आंसर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये आपका कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? ये आपका किया है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इजी है फ्रेंड्स, ये भी करंट का है कि देखें, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें। बाणसागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। चलिए तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जो आपकी बाणसागर बांध परियोजना है, ये आपका मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जो आपकी रिवर निकलती है, जो आपकी नदी निकलती है सोन। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये सोन नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये डैम, और ये सोन नदी आपके शहडोल से निकल के मध्य प्रदेश से निकलते हुए उत्तर प्रदेश जाती है, और उत्तर प्रदेश से फिर कहाँ जाती है फ्रेंड्स? आपका बिहार निकल जाती है। ठीक है ना। तो ये 3 राज्य हैं जो कि इस परियोजना में आपके हिस्सेदार हैं, एक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और एक आपका है बिहार। ठीक है ना। और आपको मैंने ये बताया कि आपका जो ये शुरू होती है रिवर कौन सी है? सोन। और कहाँ पर है ये? शहडोल में। चलिए तो आंसर चेक करें। देखें छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, तो छत्तीसगढ़ कहीं से कहीं तक नहीं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। और हमें जो 3 राज्य थे वो कौन से थे? आपके मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए, ये जो बाणसागर परियोजना है फ्रेंड्स, ये 1973 में बनी थी, ये भी याद रखना। ठीक है ना। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 18 देखें फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ फ्रेंड्स। ये क्या है? पश्चिम बंगाल में जो हावड़ा ब्रिज है वो कोलकाता में है, और इसे लीवर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, लीवर ब्रिज है। ठीक है, जो कि क्या हो जाता है? खुलता है और बंद हो जाता है। चलिए तो इसके बारे में पूछा है, ये कौन सी नदी पर बनाया गया? तो ये वो ईजी है, ये कौन सी नदी है? हुगली नदी पर। चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन जैसे SCM को वर्ष डैश में शुरू किया गया था। ईजी है फ्रेंड्स ये भी। तो जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन था, ये आपको कब शुरू किया गया था? 2015 में। चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए, चलें देखें क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है अपना। किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? ठीक है ना। किसे? आपका ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों, ठीक है, किसकी बात चल रही है? शहरी। ठीक है ना। तो क्या होगा? हम शहरी को ही देखेंगे। ठीक है, ये जो योजना है ये ग्रामीण में भी चल रही है, तो हमें सिर्फ शहरी देखना है। ठीक है, तो देखें जरा, उन्होंने बोला है कौन सा? कि आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है। आश्रय प्रदान करने से मतलब उन्हें घर मुहैया कराना है, आवास प्रदान करना है। तो पहला आपका आंसर देखें क्या है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, NULM। ठीक है, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए फ्रेंड्स, चलें फ्रेंड्स, आज के जो 20 क्वेश्चन थे ज़्यादा टफ नहीं थे। ठीक है, बस क्या था कि फ्रेंड्स जो आपके करंट के क्वेश्चन थे उन्हें आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन जो हैं आपको आगे किसी काम में नहीं आएंगे। आप वही करंट पढ़ें जो अभी हाल ही में हुआ हो। ठीक है, और करंट्स भी आप कौन सा पढ़ेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान के चलिए आपका नवंबर में अगर एग्जाम होने वाला है आपका जेल प्रहरी का, तो आप क्या करें कि पिछले 3 महीने का ही करंट पढ़ें। 1 साल 2 साल पिछला नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने या 4 महीने तक का ही पढ़ना है। यहीं से तक आपका क्या आता है? करंट उठ के आता है। ठीक है, अगर एक आध क्वेश्चन उनको लेना होगा तो 2019 से उठा लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा आपके जितने भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके 2020 के ही बनेंगे, याद रखो। चलिए तो फ्रेंड्स आज हम बता लेते हैं। थैंक यू, गुड बाय।